अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आजकल अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया का जो है वो मरकज़ बना हुआ है। अमेरिका में लगने वाली जो आग है, लॉस एंजलिस में जो लगी है, उसकी वजह से अमेरिका इस टाइम जो है वो एक प्रोमिनेंट कंट्री जो है वो बना हुआ है पूरी दुनिया में। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि लॉस एंजलिस में लगी हुई आग को तारीख की बदतरीन आग कहा जा रहा है और इसने इस शहर को तकरीबन मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दिया है। लोगों के कीमती तरीन घर जलकर जो हैं वो राख हो चुके हैं, यानी कि आप कह लें कि मुकम्मल हर तरफ अगर आप वहाँ देखें तो आग ही आग है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि लॉस एंजलिस में लगी आग से तकरीबन 10 के करीब हलाकतें अब तक जो हैं वो हो चुकी हैं और तकरीबन 70,000 से ज़्यादा लोगों के जो घर हैं वो जल चुके हैं और तकरीबन 2 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि जिनको अपने घर से महरूम होना पड़ रहा है, यानी कि उनके सर पर अब छत नहीं है, वो घर अब जो लोग हैं वो फिर रहे हैं। और तकरीबन 34,000 एकड़ से ज़ायद रकबे को इस आग ने अपनी लपेट में भी लिया हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2,000 के करीब घर और कई हज़ार इमारतें भी इस आग ने जलाकर राख का ढेर कर दी हैं। नाज़रीन, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो इसमें एक तरक्की याफ्ता कंट्री, जो कि आप कह लेंगे जिस तरह के अमेरिका का शुमार सुपर पावर्स में किया जाता है, और उसके बावजूद वहाँ पर अब तक जो है वो इस आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे अमरीकी नामवर अदाकार, क्योंकि लॉस एंजलिस को जो अगर आप देखें तो वो इस मामले में ज़्यादा मशहूर है कि वहाँ पर कई एक्टर्स जो हैं वो वहाँ पे ही रहते हैं, वो एक मरकज़ है, यानी कि आप देख लें तो उसमें कई ऐसे अदाकार भी अमेरिका के हैं जो बड़े बड़े यानी कि आप कह लें कि उनके कई लाखों डॉलर के मालियत के उनके वो जो हैं वो घर हैं वहाँ पर उन्होंने तामीर किए हुए हैं। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो लॉस एंजलिस में जो मकानात हैं उनमें मिनिमम जो है वो कई लाखों डॉलर से ही जो है वो घर शुरू होते हैं। इसमें ये नहीं आप कह सकते कि कोई बहुत सस्ते घर मिल जाते हैं, वो एक बहुत महंगी तरीन आप कह लें कि सिटी कंसीडर की जाती है अमेरिका की। तो वहाँ पर कई ऐसे अमेरिकी अदाकार हैं जिनके जो घर हैं वो जलकर राख का ढेर बन चुके हैं। और इसके साथ साथ कुछ इंडियन एक्टर्स भी कहा जाता है कि वहाँ पर रह रहे थे, जिनमें से जो प्रोमिनेंट हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रियंका चोपड़ा और इसके साथ साथ नूरा फतेह। कहा जाता है कि इनके भी लाखों मालियत के डॉलर के घर जो हैं वो वहाँ पर बने हुए थे और इन्हें बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर वो घर छोड़ना पड़ा और उन्हें अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना पड़ा। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस वक्त पे हर तरफ आग ही आग है और जो कई लोग जो हैं वो आहों और सिसकियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया की आग ने सबका सुकून बर्बाद कर दिया। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली जो आग है तकरीबन 10,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी है। अब नाज़रीन, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो लॉस एंजलिस काउंटी के जो फायर चीफ हैं जो इसको डील करते हैं के मुताबिक ईडन के इलाके में लगी आग अब तक तकरीबन 10,600 एकड़ तक जो है वो फैल चुकी है, यानी कि इस आग ने इतने बड़े रकबे को जो है वो ईडन के अपने लपेट में लिया हुआ है, मगर अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 अरब डॉलर का नुकसान अब तक जो है वो हो चुका है और एक और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ये नुकसान जो है यानी कि 150 अरब के करीब है। यानी कि ये नुकसान अब तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 150 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो अब तक इस आग की वजह से हो चुका है। और ये आग जो है अभी मज़ीद जो है वो तबाही जो है वो फैला रही है। अभी तक इस पर किसी किस्म का कोई काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता कंट्री में, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हो और बाकी मामलात में भी अगर आप देखें तो अमेरिका का कोई सानी नहीं है, उसके बावजूद अभी तक जो है वो इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका और कोई टेक्नोलॉजी जो है वो नाज़रीन काम नहीं आ रही है। यहाँ से भी आप देखें कि इसमें यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कई चोरी वगैरह की वारदातें भी देखने में जो है वो आ रही हैं। कि ज़ाहिर बात है कि जब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे हैं तो ऐसे में जो है वो लोग जो हैं कुछ इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पर वो चोरी और इस तरह की जो वारदातें हैं वो भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो हैं वो देखने में आ रही हैं। तो नाज़रीन, आग आखिर लगी कैसे, इस बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो पता चला कि कहा जा रहा है कि आबादी वहाँ की, ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है लॉस एंजलिस में, तो वहाँ से कुछ बिजली की तारें गुजर रही थी। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अर्सा कबल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी जिसकी वजह से कुछ जड़ी बूटियाँ वहाँ पर जो हैं वो जंगलात में निकल आई थी, जो फालतू जड़ी बूटियाँ आप देखते हैं घास वगैरह जो निकल आती हैं। और इसके बाद वहाँ पर कुछ खुश्क साली हुई बारिश ना होने की वजह से बाद में, तो वो जो थी वो सूख गई जड़ी बूटियाँ वगैरह और उन्होंने ईंधन का काम किया। फिर वहाँ से कहा जा रहा था कि कुछ तारें बिजली की गुजर रही थी ऊपर से, तो जिसकी वजह से वो तारें जो है वो टूट कर गिरी और कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह टाइप की कोई चीज़ हुई है कहते हैं, जिसकी वजह से वो आग जो है वो
بھڑک اٹھی ہے اور اس کی وجہ سے اب تک اس کو قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس کے حوالے سے یہ بھی تھوڑا سا بتایا گیا کہ کچھ انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے یعنی کہ انویسٹیگیٹ بھی کیا کہ کیا یہ آگ خود سے لگی ہے یا کسی نے لگائی تو نہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایک دو شخص کو انہوں نے مشتبہ شخص جو تھے ان کو پکڑا تھا، اس کے بعد تفتیش کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ کسی بندے نے نہیں لگائی، یہ اسی طریقے سے کسی ناگہانی طریقے سے ہی جو ہے وہ یہ آگ لگی ہے، جو کہ اس طرح کی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نقصان ہی نقصان ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ تو اگر اب تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا اور اگر فردر اس پر قابو نہ پایا جا سکا تو یہ آگ جو ہے یہ مزید نقصان کا سبب بنتی جائے گی۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ لاس اینجلس کی جو GDP اگر آپ دیکھیں نا تو لاس اینجلس امریکہ کا وہ شہر ہے جس کی GDP اگر آپ دیکھیں تو یہ کئی ملکوں کی GDP کے لیول پر ہے، یعنی کہ ایک شہر کی GDP پورے ملکوں کے لیول پر ہے۔ تو اتنے بڑے جو آپ کہہ لیں کہ GDP رکھنے والا جو شہر ہے امریکہ کا، وہ اس وقت آگ کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ یہاں پر کئی بڑے بڑے عمارتیں ہیں، کئی ٹیکنالوجیز کے دفاتر ہیں، کئی سوشل میڈیا کے دفاتر ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ مقیم بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے اور وہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہ ایک کافی مہنگا ترین امریکہ کا شہر تھا جو کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ کافی حد تک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے اور آگ پر قابو اس لیے بھی نہیں پایا جا رہا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وجوہات تو کچھ پتہ لگ رہی ہیں کہ جی یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا تارے گرنے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ یہاں پر آگ لگی ہے، مگر اگر یہ نہیں ابھی تک سمجھ آ رہا کہ اس پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا، تو اس کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تیز ہوائیں کچھ اس طریقے سے چل رہی ہیں ہوائیں کہ جس کی وجہ سے جو آگ ہے وہ مزید آگے کی طرف اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ اس پر قابو پانا ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے اور کئی علاقے ابھی تک جو ہے وہ لاس اینجلس کے بجلی سے محروم ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بجلی وغیرہ بالکل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی جو عمارتوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کئی عبادت گاہیں بھی جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ آگ کی وجہ سے لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فردر اگر ابھی تک دیکھیں تو ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، صرف کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نالائکی بھی ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ میں یا لاس اینجلس وغیرہ میں یا کیلیفورنیا میں جب اس طرح کی جو کچھ آگ لگتی ہے تو اس پر 15 منٹ تک آپ نے قابو پا لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ 15 منٹ تک قابو نہیں پا سکیں گے تو یہ آگ پر بعد میں قابو پانا ناممکن ہو جاتا ہے اور اس پر پھر آپ ہو سکتا ہے یہی ہوا ہو کہ فردر جو ہے وہ ان ٹائم اس پر کارروائی نہ ہوئی ہو یا کوئی مسئلہ ہوا ہو جس کی وجہ سے 15 منٹ پر اس پر جو ہے وہ قابو نہیں پایا گیا اور اس آگ نے جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ خطرناک شکل اختیار کر لی کہ یہ پورا شہر جو ہے وہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر اس ٹائم پھر رہے ہیں۔ یہ بہت عجیب سا ایک سلسلہ وہاں پہ بن چکا ہے یہاں پر۔ اور آل اوور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ آگ ہے اور لاس اینجلس میں، اور فل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس آگ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پر قابو پایا جا سکے اور اس کو جو ہے وہ بجھایا جا سکے۔ مگر ابھی تک جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ فائر بریگیڈ کی جو آپ کہہ لیں کہ جو آگ بجھانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی کمی ہے، کچھ جو ہے لوگ جو جاتے ہیں ورکر ان کی کمی ہے یا پانی کم ہے، یعنی کہ اس طرح کی بھی باتیں جو ہیں وہ سننے میں آئی ہیں۔ مگر امریکہ کے جو انتظامیہ انہوں نے اس چیز کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ بائی دا وے اس کے باوجود بھی اب تک جو ہے اگر صورتحال دیکھیں تو آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔